फाइनली हम पहुंच गए हैं जी अनुराग प्रकाश जी के यहाँ पे। तो रात हम 11 बजे यहाँ आए थे, यहाँ आके खाना वाना खा के सो गए। तो ये जगह पड़ती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एकदम बगल में। यहाँ आसपास चारों तरफ तो नहीं, इधर तो खेत वगैरह बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ अगर देखेंगे तो ये सारा का सारा जंगल है। और ये जंगल कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाला जंगल है। तो अनुराग जी की इंटरेस्ट जंगलों में और ये टाइगर वगैरह में ही है। अपने इन्होंने बैनर पे भी लिखवा रखा है सेव टाइगर वगैरह करके। तो इससे पहले अनुराग जी रहते थे दुधवा में। दुधवा में पिछले साल जब हम गए थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, हम इनके यहाँ 3-4 दिन रुके थे और दुधवा नेशनल पार्क में सफारी भी करी थी। लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे आ गए हैं वो, और हो सकता है इससे आगे फिर कार्बेट वगैरह भी चले जाएं, मतलब कार्बेट के आसपास भी कहीं पे ले लें। तो अपनी इस ट्रिप की पूरी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। अभी चलते हैं हम, यहाँ पे एक देवी का मंदिर है, वाराही देवी मंदिर, और एक जो है सरयू उद्गम है, गोमती उद्गम है, गोमती उद्गम, और एक जो है गोमती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पास में है। तो अनुराग जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो पहले वाराही देवी मंदिर चलेंगे, बराही देवी जी, बराही देवी, और उसके बाद गोमती उद्गम। गोमती उद्गम स्थल। पहले आपको वराही देवी के और गोमती उद्गम के दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आके बैठ के गप्पे मारेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। और ये अपना मयंक भाई, नींद वींद बढ़िया आई? हाँ बहुत एकदम मस्त। एकदम मस्त। ये वराही देवी जी का मंदिर है, और तो मंदिर तो पूरा पीपल ने ढक रखा है। अच्छा, ये तो बहुत पुराना है। छोटी छोटी ईंट है, और अंदर भी पीपल की जड़ें आ रही हैं। हाँ, ये मंदिर से लगा हुआ फॉरेस्ट है जी। फॉरेस्ट कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है ये। तो यहाँ पे ना मैं अभी इसकी छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। ये लोग बता रहे हैं जी, पंडित जी भी बता रहे हैं और अनुराग जी बता रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर का आना बिल्कुल कॉमन बात है, क्योंकि टेरिटरी तो टाइगर की है। तो यहाँ पे मंदिर वालों ने अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले ये तारबंदी वगैरह कर रखी है। ये जो है तारबंदी, हालांकि तारबंदी से टाइगर का कुछ होता नहीं है, बस अपनी तसल्ली की बात है। तो टाइगर का क्या है कि कुछ यहाँ पे हिरण वगैरह आ जाते हैं, और मंदिर में क्या होता है, पानी की व्यवस्था रहती है, तो कुंड वगैरह भी कुछ बना रखा होगा इन्होंने, तो टाइगर वगैरह पानी पीने के लिए, और उसकी टेरिटरी है फाइनली। ये जी पूरा फॉरेस्ट, इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी वहाँ पे तारबंदी कर रखी है, तो अंदर जाना, टाइगर रिजर्व है जी, अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इसी से लगा हुआ है ये वाराही देवी का मंदिर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांति वाली एकदम जगह। कोशिश करूँगा शाम को फिर आऊँगा एक बार, क्योंकि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो शाम को फिर आऊँगा। तो अभी चलते हैं वो उद्गम स्थल पे, सरयू का या उसका, या मैं भूल गया मेरे। और अभी हम पहुंच गए हैं जी गोमती उद्गम स्थल। इसके बारे में अभी जानकारी लेके धीरे धीरे आपको बताऊंगा। वो उधर एक मंदिर बना हुआ है, और क्या क्या है सब कुछ आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। कल पूर्णिमा है ना जी, उधर गंगा स्नान भी है, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती। तो कल यहाँ पे मेला होने वाला है, तो मेले की तैयारियाँ वगैरह भी चल रही है, और लंगर भी चल रहा है। ये जी लंगर भी चल रहा है छोटा सा, और उधर वहाँ पे टेंट टूंट भी लगा रहे हैं, तो मेले की तैयारियाँ चल रही हैं उधर भी। ये कुंड सा देख रहे हो जी, यही है जी गोमती उद्गम। तो बताते हैं कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी रिसता है। रिसने का पूरा एक साइंस है पूरा, लेकिन मैं अभी आपको पूरा साइंस डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। और फिर गोमती जी जो है ना, आगे ऐसे 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 चली जाती हैं इधर को। अब मैं ये साइंस क्यों नहीं बताना चाहता, क्योंकि भाई धार्मिक मामलों में अगर साइंस लगाओगे तो गालियाँ पड़ती हैं। तो मैं गालियाँ खाने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने नमस्ते कर ली, वो अपना तिलक वगैरह लगवा लिया, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। गोमती उद्गम है, पानी रिश्ता है, और पंडित जी से बात हो गई, सब बढ़िया हो गया। और आगे फिर यहाँ से गोमती नदी जो है ना अंतर्धान हो जाती है, मतलब भूमिगत हो जाती है। फिर 20-21 किलोमीटर आगे एक दूसरा तीर्थ है, पंडित जी ने दूसरा तीर्थ का भी नाम बताया था, मैं नाम भूल गया हूँ। वहाँ पे जाके फिर प्रॉपर तरीके से गोमती जी आगे चली जाती है। देखो जी, मेरी अंतरात्मा मान नहीं रही वो साइंस बताने को। होता क्या है, अभी एक भाई बता रहे थे कि यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। मगर भाई देखो, ये तो पूरा साइंटिफिक तरीका है। तरीका क्या है कि यहाँ पास में पहाड़ हैं, कुमाऊँ के पहाड़ हैं, पहाड़ों में ज़मीन होती है ऊंची, तो वहाँ पे जो चौवे का जो पानी होगा, ज़मीन के अंदर जो पानी होगा, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। या तो वो पहाड़ों में निकल जाता है, और या फिर वो नीचे मैदान में आके धीरे धीरे करके रिसता रहता है, रिसता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे इस तरह का पानी ऑटोमेटिक निकलता रहेगा।
तो यहाँ से गोमती नदी निकलती है तो भाई ये गोमती उद्गम हो गया। दूसरी जगह से कोई और नदी निकलती है तो वो उस दूसरी नदी का उद्गम हो गया। और भी जगहों पे यहाँ पे होंगे इस तरह के तालाब वगैरह जहाँ पे पानी ऑटोमेटिक रिसता है, तो वो भी पानी फिर धीरे धीरे आगे गोमती में मिल जाएगा। गोमती इस तरह से बड़ी हो जाएगी। हर चीज़ का साइंस होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है, तो उसको भाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा भाई कहाँ गया? यही कह रहा था कि वैज्ञानिक यही था हमारा मयंक भाई कह रहा हो जी, इसका पता जो है ना वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। क्यों भाई मयंक? अरे भैया, कौन सा वैज्ञानिक? वैज्ञानिक मैं ही था वो। अच्छा, तुम ही वैज्ञानिक थे। फाइनली आ गए जी बिल्कुल सन्नाटे में। यहाँ पे घर पे चल रहा है पुताई का काम। ये तुलसी हो गई, हैंडपंप हो गया, और वो चारों तरफ खेत ही खेत। ये अपनी डिस्कवर होगी। तो स्टैंड बना रखा है कपड़े सुखाने। क्या हो गया? कपड़े सुखाने का स्टैंड बना रखा है। डिस्कवर का ना, डिस्कवर कपड़े सुखाने का स्टैंड। ये डिस्कवर नहीं है जी, आई एम सॉरी, ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है। अनुराग जी ने पहले धुआ में बनाया 2 कमरे का मकान, फिर वहां से यहाँ बना लिया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला नंबर कारबेट का है। धीरे धीरे अब ऐसे ही बढ़ रहे हैं नॉर्थ की तरफ। जब तक जिंदगी है कुछ ना कुछ नया। क्या सोच का है सर आप यहाँ पे? किसने बताया यहाँ इतने दूर आने को? यहाँ पहला रीज़न तो मेरा था कि मेडिकल बेस, क्योंकि अच्छा। दुर्वा मेरा इंटीरियर पढ़ रहा था, तो यहाँ पर बरेली ससुराल भी है मेरी, और अच्छे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स भी हैं। क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मैं घर पे नहीं मर सकता रेस्ट करते हुए, मैं घूमते फिरते ही जो है अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। इसीलिए पीलीभीत आ गया। यहाँ भी मेरे टाइगर हैं, यहाँ भी मेरा जंगल है, और ऐसे धीरे धीरे कॉर्बेट पहुँच। तो यहाँ इंटीरियर में कैसे पता चला कि ये जमीन है, ये लेनी है सब मुझे? ढूंढने से सर, जो शौक होता है उसके लिए आप मारे मारे फिरते हैं, मिल जाता है आपको। बस पीलीभीत आके रुक गए और खोजते खोजते ये जगह अच्छी लगी, यहीं छानबीन की मिल गया ये मकान। और एक हम है जी 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, इतनी सी जमीन ना मिल रही जी हमें। अरे तो ये सब है तो आप ही का सरकार। नहीं वैसे तो है, पर वैसे मैं वो बता रहा हूँ, जैसा आपने कहा ना शौक होते हैं, ढूंढने से ना मिल तो जाता जिस है। दिन आप डिसाइड कर लोगे, अभी तो आप एरिया देख रहे हैं, आप जिस दिन आप फाइनल कर लोगे यहाँ मुझे बसना, उस दिन ढूंढ लोगे आप, बस जाओगे। बस जाएंगे। मतलब हमने फाइनल नहीं किया अभी अभी नहीं फाइनल करा आपने ना, बस वैसी भाग दौड़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं बढ़िया, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर। भाई मैं नहीं भाई, अब देखो बेइज्जती सी होने लगी। अब मुझे लेनी है जमीन। जमीन कैसी लेनी है? पहाड़ों में लेनी है, 2000 मीटर की हाइट पे लेनी है, जहाँ पे देवदार हो। हाइट चाहे कुछ भी हो, हाइट से मतलब नहीं है, जहाँ पे देवदार हो, बस एक ही कंडीशन है अपनी, जहाँ पे देवदार हो। उससे पता है सर क्या होता है? एक तो देवदार होगा 2000 मीटर से हाइट पे होगा, अच्छा मतलब ठंड अपने आप ही होगी ऑटोमेटिक, अच्छा अच्छा। और सर्दियों में स्नोफॉल होगा। अरे वाह, ये गारंटीड है। हाँ, देवदार होगा तो स्नोफॉल होगा ही होगा, से वाह। और जंगल में आग नहीं लगेगी। अच्छा, अब जब आपने देवदार की इतनी तारीफ कर दी है तो मैं चाह रहा हूँ परसों मैं निकलूँ और देवदार का आसपास का जंगल देख के आऊँ। तो यहाँ से मुझे पीलीभीत से नियरेस्ट कौन सा पड़ेगी जगह जहाँ मैं देवदार देख सकूँ? इधर चंपावत नहीं इस एरिया का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये अच्छा, आपका अच्छा, अच्छा। जो काली बेल्ट है, अच्छा 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 चंपावत, इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा। और नैनीताल की तरफ जाओ तो नैनीताल से आगे मिल जाएंगे। अच्छा, नैनीताल तो जाना ही, सातताल, भीमताल और ऊपर नहीं, सातताल भीमताल में नहीं मिलेंगे, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। मुक्तेश्वर में मिल सकते हैं, नैनीताल से ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं मार के आता हूँ 3 दिन का चक्कर। घूम के आओ भाई। उत्तराखंडियों प्लीज़ यार ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे देखो बसना वैसे तो है हम विकास नगर में रह रहे हैं आजकल, लेकिन किराए पर रह रहे हैं, और विकास नगर मैदानी शहर है, तो विकास नगर में हमें बसना नहीं है बिल्कुल भी। बसना है हमें ऊपर पहाड़ों में। तो भाई करो यार कुछ, देवदार वाली ज़मीन यार, कुछ छोटी मोटी कुछ दिलवा दो। कोई भाई अपना घर छोड़ के कोई इधर उधर बस गए हों परमानेंटली, कोई बम्बई जाके बस गए हों, कोई देहरादून बस गए हों, कोई दिल्ली जाके बस गए हों, उनके घर ज़मीन खाली पड़े यार, कुछ कर दो हमारा भी भला सा। यहाँ पे जी कई एकड़ में किसी का अमरूद का बगीचा है, तो वहाँ से अमरूद आ गए। और भाई कालू इधर आ, आजा, अमरूद खाओगा? आजा, अमरूद खाना है, अमरूद। अरे डांस करके दिखा बढ़िया सा एक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये जो है ना जी, ये जो मेरे पीछे बैठा हो ना कालू, ये बहुत हिस्टोरिकल कालू है।
हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट था कुछ दिन पहले, और गवर्नमेंट ने यहाँ के स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए थे। लोगों ने अपने कुत्ते घर के अंदर, शाम होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था बिल्कुल भी, ऐसा जो है सर जी भी बता रहे हैं। तो यहीं पे एक स्कूल भी दिखाया था, जंगल के पास में स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे थे कि भाई ये स्कूल जो 8-10 दिन के लिए बंद हो गया था क्योंकि एक टाइगर का मूवमेंट यहाँ ज़्यादा चल रहा था। तो उसने कुछ कुत्ते मार भी दिए थे। ये कालू खुला घूमता था बिल्कुल। हाँ, खुशकिस्मत नहीं, हिस्टोरिकल कालू खुला घूमता था, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। ये रात के अंधेरे में दिखता भी नहीं होगा उसे। ये भी चक्कर हो सकता है। लंच में बनी है जी खिचड़ी। कुछ लोग खिचड़ी बोलते हैं, मतलब हम खिचड़ी बोलते हैं, ये लोग तहरी बोलते हैं। तो पेड़ कौन सा है? आम का पेड़ है। आराम से बैठ के जस्ट अभी जी टाइगर के मूवमेंट की खबर मिली है। यहाँ पे एक नहर है, सूखी नहर है ना अभी, तो वो पानी कम है उसके आसपास या खेतों में टाइगर है, मतलब खबर मिली है। वो सेंचुरी से लगा हुआ जंगल, मतलब जंगल से लगा हुआ वो खेत वगैरह है, तो यहाँ पे आ जाते हैं टाइगर। तो अभी चल रहे हैं। अबे कैमरा तो भूल ही गए। गोप्रो में ही कर लेंगे, जितना भी आएगा इतना उतना सा, जैसा भी आएगा गोप्रो में ही कर लेंगे। मजे में जल्दबाजी में कैमरा लेना भूल गया। ये जो ईख के खेत है ना जी, और ये जितने भी फसल वसल बो रखी है, इनमें भी टाइगर आके छुप के बैठ जाता है। इसे बोलते हैं टाइगर सफारी। ये नहर है ना? अच्छा। कार वहाँ खड़ी कर दीजिए। हाँ, अरे उस साइड में नहर के पार। यार मैं कैमरा क्यों नहीं लाया भाई? खड़ी करें? क्या उधर जाना पड़ेगा? उधर की साइड आ जाओ। जूम कर। कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए। बस मोबाइल रेडी रखना, अपनी शक्ल नहीं आनी चाहिए इसमें। अरे अपनी नहीं आएगी, दूसरी आएगी। जूम कर। नहर के परली तरफ बैठा हुआ, बता रहे हो, हमें भी नहीं पता। अभी वो चलेंगे ऐसे कहाँ चले जाएंगे? सुनो, रेडी रहना बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या हुआ? सामने ही था? सामने थी, हट गई, ऊपर चढ़ गई। अच्छा, ऊपर चढ़ गई। आएगी सर, आएगी। क्या टाइग्रेस थी? देखी थी आपने? पहले भी कई बार, 3-4 बार देख चुके हैं। यहीं पे? यहीं पे। अच्छा, तो अभी देखी आपने? अभी नहीं, हमारे चेले ने देखी। अच्छा, आपने देखी है? अच्छा। यहाँ पर जब हम आए थे तो वो पानी पीने के लिए आ रही थी। हाँ। तो जब हमारा सामना हुआ तो हम घबरा गए। घबराने के बाद में जब वो हमें देखने लगी, हम ऊपर चले गए। अच्छा। दादा को फ़ोन किया, फिर दादा को फ़ोन करने के बाद वो लेट हो गए, वो ऊपर चली गई। पिछली बार जब हम आए थे, हम तब भी यही यहाँ आया पर था खड़े थे, first। तब भी हम ही थे, और वो यहाँ पर बैठी थी पेड़ के पास। अच्छा, बिल्कुल जस्ट पास में। चलो जी, फाइनली आधा घंटा यहाँ पे वेट करने के बाद सारे के सारे लोग चले गए, वे लोग जा रहे हैं, और भाई हम भी चलते हैं जी। चलते चलो, डर तो नहीं लग रहा? अरे नहीं डर। ये नहर है, और यहीं से शारदा, वो कौन सी नदी, काली नदी, यहाँ पे शारदा बोलते हैं, तो शारदा से निकली है नहर ये। तो ये नहर वो अपना जंगल है ना, वो जंगल के अंदर से निकल के आती है, तो नहर के साथ साथ, हाँ, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो वहीं से आती है नहर। तो उसके साथ साथ टाइगर वगैरह इधर आ जाते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि ये उस टाइग्रेस की टेरिटरी है, और वो कई साल से यहाँ पे रह रही है। ये नहर है जी वो, और हम नहर के पुल पे आ गए है ना। हाँ हाँ हाँ, इधर रोड चली गई खटीमा, और हम आगे नहर के पुल पे, और वहाँ पे थे जी हम, वहाँ पे जो टाइग्रेस की खबर मिली थी। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे, फिर अब वापस आ गए। तो सही सा टाइम हो और बढ़िया कैमरा हो, जूम वाला, तो यहाँ से बहुत दूर तक का दिखता है। ये आपकी किचन होगी जी। अभी किचन रेडी नहीं है प्रॉपर। कब तक बन जाएगी किचन? टाइम लगेगा अभी। यहाँ बनेगी या मुक्तेश्वर में बनेगी, ये डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं है कहाँ बनेगी। मुक्तेश्वर या भीमताल भी बन सकती है। और ये हमारा बिस्तरा है जी। है ना, अंदर जो वो ये लोग सोते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें सुला दिया था। ठीक है, रात ये किचन है। हाँ, ये अपनी किचन हो थोड़ी सी गई जगह में एडजस्ट हो रहे हैं सब लोग। ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रात जब हम आए ना,
तो 11 बजे आए थे हम, तो सर जी ने कहा भाई देखो हमें तो आ रही है नींद, ये किचन है, ये खाना वाना सब गर्म हुआ रखा है, खाओ और सो जाओ। और सुनो भाई एक और काम की बात बताऊं, सर जी जो है ना यूपी गवर्नमेंट में बिजली विभाग में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, वहाँ से इन्होंने VRS लिया है और अब ये इस तरह से जंगलों में रह रहे हैं। कुल मिला के जैसी लाइफ जीना चाह रहे थे वैसी जी रहे हैं। क्या बना दिया आज? मशरूम, बहुत बढ़िया। और ये किचन के जस्ट बाहर ही बाइक खड़ी है, मतलब ओपन है, जस्ट बाहर एकदम ओपन है, बस कोई गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा मयंक भाई टहल रहा है अंधेरे में, इसको उम्मीद है कि टाइगर आ जाएगा, इसको दिख जाएगा। सब कुछ ओपन है जी बिल्कुल। तो कई बार तो सर ऐसा भी हो जाता होगा गेट की आप कुंडी लगाना भूल जाते होंगे। नहीं, अच्छा ये वाला गेट नहीं था, वो खुले से हो जाते थे। कुर्सियां लगा लेते थे कि टाइगर आएगा तो कुर्सी गिरेगी, तो कुर्सियां लगा लेते थे टाइगर से। एक बार बिल्ली आई तो बहुत डर गए थे हम लोग। हाँ, कि टाइगर आएगा तो कुर्सी गिर जाएगी। हाँ, बस ये सेफ्टी दिल को तसल्ली। और ऐसा हुआ भी था, हम लोग जब गए तो थोड़े जैसे ही हम लोग बस यहाँ से निकले हैं तो पता चला कि यहाँ पर टाइगर आ गया था सामने रोड पर। अच्छा, सामने ही? हाँ, पीछे जंगल से ना। हाँ, फिर उसके फुटमार्क मिले होंगे। हाँ, सुबह में मिले जो भैया यहाँ रह रहे थे। और सर जी का जो दुधवा वाला मकान था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ भी रूम थे और रूम के एकदम बाहर खुला, मतलब अगर किचन से रूम में आना है तो आपको ओपन में घूम के आना पड़ेगा। और वहां तो इन्होंने कुंड भी बना रखे थे जिससे कि जंगली जानवर आए और इनके यहाँ पानी पिए, और लेपर्ड तो रोज आके पानी पीता था। हालांकि हाँ, मैं वहाँ 3-4 दिन रुका, उस दौरान लेपर्ड मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन हमारे जाने के कुछ दिन बाद सर जी ने वीडियो भेजी, देखो भाई नीरज ये रहा लेपर्ड। मेरा ही तौलिया है ना जी। तो भाई अनुराग जी ने खाना खा लिया है और अब वो सो भी गए, क्योंकि हम तो लेट लतीफ हैं 12 बजे। तो मैं यहाँ पे तौलिया बिछा के, क्या बना ये? अरे वो है ये मशरूम। तो करते हैं जी यहाँ पे, अभी करते हैं डिनर और उसके बाद फिर अगला सीन होगा मॉर्निंग का।